Yes, so we have done in the previous video first part x plus y is equal to 5. देखिए इसमें सभी बाकी के जो 3 पार्ट हैं इसके आपके, देखिए इसके जो 3 पार्ट्स हैं सेकेंड थर्ड फोर्थ, आपने इसी तरह से चेक करना है, उनकी रेशियोज चेक करनी है। फिर जिसमें आपका यूनिक सोल्यूशन होगा और इनफाइनाइटली मैनी उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि वही कंसिस्टेंट होते हैं। तो ये आपने पार्ट तीनों ट्राई करने हैं फोर्थ क्वेश्चन के। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। पहले स्टेटमेंट से इक्वेशन बनेगी और फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, हाफ यस नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखिए लेट दिस इज योर रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि उसके सभी एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल्स भी इसके इक्वल होते हैं। लेंथ ये लेंथ लेट कर लो एल और ये बी ब्रेथ। तो यू हैव गिवन दैट हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो लेट कर लेते हैं हम सॉल्यूशन। लेट लेंथ इज एल एंड ब्रेथ इज breadth is equal to small b meter. Now the condition, according to condition number 1, for first condition is length is 4 meter more than its width. So according to condition, length is equal to 4 more than its width. Width और breadth एक ही बात है। तो लेंथ कितना है l, इसको x मान लो आप, l को x मान लेते हैं और b को हम x मीटर और y मीटर। सो लेंथ इज x, x इज इक्वल टू 4 मोर मीन्स y प्लस 4। अगर लेस बोलता है यहां पर तो 4 माइनस y आ जाता है। क्लियर? तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, x माइनस y इज इक्वल टू 4। इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, सेकेंड कंडीशन क्या कहते हैं? यस, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। देखिए ध्यान से, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर मोर देन है, बट हाफ ऑफ द पेरीमीटर, देखिए हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ये देखिए फर्स्ट लाइन है आपकी, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसमें कंडीशन दी हुई कि लेंथ जो है 4 मीटर मोर है विड्थ से, उसका हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना है? 36। मीन्स हाफ ऑफ इट्स पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 मीटर है। तो पेरीमीटर कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, और उसका हाफ मीन्स अपॉन 2। तो इट मीन्स यहां से 2 कट कर दो आप, तो एल प्लस बी कितना होगा? एक्स प्लस वाई 36। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इससे आपने टेबल बनाना है दोनों से, तभी ग्राफ बनेगा। फ्रॉम इक्वेशन टू ग्राफ की एक्सरसाइज चल रही है, तो ग्राफ से ही हम फाइंड करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो पर्टिकुलर लिखा नहीं हुआ है। एग्जाम में ये भी लिखा है कि 3.2 से है, 3.3 से है, तो आपकी चॉइस रहेगी एग्जाम में कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, सब्स्टिट्यूशन करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल तभी यूज करते हैं जब पूछा जाए, वैसे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। एलिमिनेशन इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड। तो यहां से देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी फर्स्ट, तो इसमें x माइनस वाई इक्वल 4 था, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसका टेबल भी बहुत इजी, जिसमें दोनों में से एक का कॉफिशिएंट 1 हो, x या y में से अकेला हो, तो बहुत इजी बनता है। जैसे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 1, 2 पुट कर लो। 0 पुट करेंगे आपका 4 ही रहेगा, 1 पुट करेंगे 4 आ जाएगा, सॉरी 5, एंड 2 पुट करोगे तो 6 आ जाएगा। सो बहुत इजी टेबल है इस तरह से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन से आपने देखा x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है, तो x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, देखिए ये तो वैल्यू थोड़ी छोटी थी, यहाँ पे वैल्यू बहुत बड़ी आएंगी। तो आपको ग्राफ में जो टेबल बनेगा उसमें ध्यान रखना थोड़ा, और ग्राफ जब ड्रॉ करोगे उसमें भी।
देखिए 0 नहीं रख सकते, अब थोड़ा मिडल वैल्यू रख लो, जैसे 17 रखोगे एक्स, 17 रख लो या 16 रख लो। 17 रखोगे कितना आएगा, 36 माइनस 17 19 आ जाएगा। फिर 18 रख लो, 18 माइनस 18 36 माइनस 18 18 ही आ जाएगा एक्स भी। और इसमें अब 19 रखोगे तो 17 आ जाएगा। तो नियर बाय वैल्यू रखनी है आपने, ताकि बीच में दोनों तरफ से हम कवर कर सकें। देखिए अब इसका ग्राफ जो ड्रॉ करना है आपने, ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ पूरा। यस, देखिए अब इसके जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, इसके लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थोड़ा ड्रॉ करेंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको ग्राफ पे भी बताए हैं। इसमें थोड़ा सा आपकी देखिए दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, एक्स की भी वाई की भी दोनों पॉजिटिव है। तो हम ग्राफ को थोड़ा इस तरह से ले लेंगे ताकि आपकी ये वैल्यूज़ कवर हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखिए मैक्सिमम एक्स की वैल्यू जो 19 है। अब इस पर कवर नहीं की, आप इसको और शिफ्ट कर सकते हो थोड़ा। अगर आपने नहीं तो आप बीच में वैल्यू लेंगे, चलो कोई बात नहीं, हम बीच में ले लेंगे इसकी वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ ले लेंगे। 5 स्मॉल डिवीज़न को 1 मान लेंगे। देखिए प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये हम लेंगे 1, यानी कि 2 का गैप ले लेंगे। 2 4 0 0 ओरिजन, 6 8 10 12 14 16 18 और 20। इस तरह से 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 एंड 20। तो अब इसमें देखिए हमें प्लॉट करना है। सबसे पहले 4 0, x 4 है y 0, तो यही पॉइंट आ जाएगा। x 5 अब इन दोनों के बीच में, 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, 5 और 1 यहाँ आएगा। देखिए 0 0 2 के बीच में 1 आएगा। यस, तो 0 और 5 ये था, और 6 2 6 ही है, 6 2 ये आएगा। दिस इज योर 6 2। 4 0 5 1 ये रहेगा। देखिए ये 2 है और ये 6 2। तो तीनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है और पूरे ग्राफ में प्रोड्यूस करना है जहाँ तक आपके पास प्लेस है। ये इक्वेशन आ गई आपकी, इक्वेशन नंबर 1 लिख दो इसको ऐसे, नहीं तो पूरा भी लिख सकते हो। अब सेकंड के लिए देखिए x 19 y 17। x 19 आएगा 18 और 20 के बीच में, 18 और 20 के बीच में, या 19, और y पे जाना है 17 तक। देखिए 17 16 और 18 के बीच में, यस 19 ये पॉइंट आ गया। क्लियर? इसको जस्ट ऐसे लगाना है और सर्कल लगाना है इसके ऊपर। ऐसे ब्लैक नहीं करना, मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप ऐसे ब्लैक करोगे ज़्यादा, तो सिर्फ आपने ऐसे करना है, शार्प पॉइंट। उसके बाद 18 और 18 में 18 पे जाना है, सिंपल। x 18 y 18, इसको लिखना भी आपने बाद में लिख देना x की वैल्यू। फिर 17 16 और 18 के बीच में, 16 और 18 के बीच में, और जाना है हमें y 19 तक, तो ये 19 हो गया। इस तरह से आपने इसको, तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट आएगा यूनिक, यस,
405162 6 8 10 12 14 यस। तो ये दिस इज द कॉमन पॉइंट, and this will be 18. तो ये पॉइंट आप देखिए कहाँ आएगा, 18 और 18 लगभग 18 के इक्वल आएगा। x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 18। x is equal to 18 and y is equal to 16 18। तो अकॉर्डिंग टू अगर कंडीशन हम चेक करके देखें, कंडीशन क्या थी, लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ, पोज थी वहाँ। यस देखिए हमने ये आपका था, देखिए अगर मैं यही बोल रहा था आपको, अगर आप ज़्यादा ब्लैक करोगे आपने बिल्कुल शार्पली पॉइंट लगाना है। जैसे देखिए ये पॉइंट आपका 40 का 4,0, दिस इज़ योर पॉइंट 51 एंड दिस इज़ योर पॉइंट 62। और ये शार्प पॉइंट होने चाहिए आपको, और शार्प बहुत ध्यान से आपने मिलाना है, तभी आपका एग्जैक्ट पॉइंट मिल पाएगा। तो दिस इज़ योर सोल्यूशन। x की जो वैल्यू आएगी वो 20 आएगी और y की वैल्यू 16 आएगी। तो x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 16। तो देखिए लेंथ जो है वो 16 ज़्यादा है, और इसका पेरीमीटर निकालेंगे 12 प्लस वो 72 आएगा, उसका हाफ 36 आएगा। तो ये इस तरह से आपने करना है। ये जो पॉइंट है उसको मैंने पहले ही बताया था आपको कि ऐसे जस्ट ऐसे करना है और सर्कल लगाना है, क्योंकि अगर आपने ज़रा भी इधर उधर कर दिया तो ये डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए इसको आप एलिमिनेशन मेथड से रफ में सॉल्व करके भी आप इसको निकाल सकते हो। तो यूनिक सॉल्यूशन आया, और x की वैल्यू इन लेंथ 20 और ब्रेथ 16। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट थी, उससे हमने इक्वेशन ड्रॉ की और फिर ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट किया। उसके बाद देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यस नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज given the linear equation, this equation is given to you. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed, जैसे एक इक्वेशन पेयर की दी हुई है, दूसरी आपको फाइंड करनी है, ताकि जो सोल्यूशन बने आपका या रिप्रेजेंटेशन बने ग्राफिकली वो आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस आए, पैरेलल आए या कोइंसिडेंट लाइंस आए। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन टू यू 2x plus 3y is equal to 0, minus 8 is equal to 0. So this is your first equation. तो फर्स्ट कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। देखिए रेशियो इक्वल नहीं आनी चाहिए, a1 by a2। ये आपका है a1x plus b1y plus c1। अगर मैं यहां देखिए रेशियो अलग करने के लिए इसका कोएफिशिएंट इसका बना दो सेकंड इक्वेशन, तो 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, a1 by a2 इक्वल नहीं आना चाहिए b1 by b2 के। मींस तो सेकंड इक्वेशन बना दो आप 3x plus 2y minus 8। देखिए 2/3 आएगा, इधर से 3/2 आएगा। अगर मैं a2x plus b2y plus c2 ये सेकंड इक्वेशन में बनाता हूं, तो a1 by a2 क्या आएगा 2/3, b1 by b2 क्या आएगा 3/2। सो a1 by a2 इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा एंड b1 by b2 इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो रेशियो इज नॉट इक्वल। बेशक साइन भी अलग कर दो आप, जैसे यही इक्वेशन कर दो, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इसके, कोई पर्टिकुलर एक आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आप जैसे मैंने ये इक्वेशन बनाई है, आप कोई और भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पर आप 3 लिए, यहाँ पर 5 ले लो आप, तब भी रेशियो नहीं आएगी, या खाली माइनस साइन चेंज कर दो
2x माइनस 3y माइनस 8, तो साइन भी अगर अलग अलग हो गया 2/3 और माइनस 2/3 तब भी अलग हो जाएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जो सेकेंड पार्ट है आपका 4 पैरेलल लाइंस, फर्स्ट इक्वेशन तो यही है आपकी, देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो हमें 4 पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, तीनों रेशियो आपकी फर्स्ट 2 इक्वल होनी चाहिए, थर्ड इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो ये आप उसी रेशियो में ले लो, जैसे डबल कर लो इनका डबल कर लो, जैसे मैं 4x और प्लस 6y और इसको मैं ट्रिपल कर लेता हूं या कुछ और माइनस 9 कर देता हूं इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें a2x प्लस b2y प्लस c2 अगर मैं करता हूं तो a1 बाय a2 कितना आएगा 2/4, 1/2 आ जाएगा। b1 बाय b2 क्या आएगा 3/6, ये भी आप कटिंग करके क्या आएगा 1/2। और अगर आप करते हो c1/c2 तो -8 देखिए ये c1 आएगा -8/-9, तो ये रेशियो अलग आ गई। सो यहां से क्या आएगा a1/a2, यहां से देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 था, तो यूनिट इसमें लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो a1/a2 तो इक्वल है, दोनों रेशियो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसमें पैरेलल हो जाएंगे। अगर तीनों ही रेशियो इक्वल हो जाए, जैसे कोइंसिडेंट लाइन के लिए तीनों, तो आप यहां पर तीनों को डबल कर दो, जैसे 2 का डबल किया था मैंने 4, 3 का डबल किया था साइन वही रहेगा, -8 का डबल कर दो -16, तो उसमें 1/2 आ जाएगा, तीनों रेशियो इक्वल आ जाएंगे। तो मैं यहां पर ही लिख रहा हूं थर्ड पार्ट के लिए 4 पैरेलल कोइंसिडेंट लाइंस के लिए सीधा आप लिख लो, उसका 2 टाइम्स कर दो, 4x प्लस 6y माइनस 16, तो जब आप रेशियो लोगे 1/2 तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख दो। क्लियर? देखिए इस एक्सरसाइज के हमने 6 क्वेश्चन कर लिया आज, 4, 5 और 6। इसका एक पार्ट रहता है, एक क्वेश्चन रहता है 7, वो हम कल करेंगे।